एक वैष्णव संतों की जमात हरिद्वार से चलकर द्वारका जा रही थी। वह जमात पीपासर में डेरा लगाकर बैठी थी। किसी के द्वारा श्री जम्बेश्वर जी के बारे में श्रवण किया, तब जमात के महंत लालदास ने एक अपने विश्वसनीय साधु को स्थल पर यह जानने के लिए भेजा कि वास्तव में कोई शुद्ध पुरुष है या पाखंडी है। जब वह साधु वहां पहुंचा, तब श्री देवजी समरा स्थल पर हरि कक्के हरि के नीचे विराजमान थे। उस साधु ने आकर कहा, आपने आसन क्यों नहीं बिछाया? क्योंकि हमारे साधु समाज में आसन बिछाकर बैठने की परंपरा है। जमदेव जी ने उनके मन की बात जान ली कि अब आगे और भी बहुत सी बातें पूछने वाला है। उससे तो अच्छा है कि कहने से पूर्व इनकी शंकाओं का समाधान कर दिया जाए। इन्हीं गुप्त शंकाओं के समाधानार्थ यह शब्द सुनाया। हे साधो, मैंने तो सहज ही में शील रूपी अति उत्तम आसन बिछा ही रखा है, किंतु वह दिव्य आसन तुझे इन चरम चक्षुओं से दिखाई नहीं दे रहा है। इसके लिए तो तुझे दिव्य ज्ञान के नेत्र ही खोलने होंगे। आप लोग इन ब्रह्म स्थूल आसन वेशभूषा को ही महत्व देते हैं, किंतु मेरे यहाँ तो इन ब्रह्म वैष्णव का महत्व न होकर आंतरिक शुद्ध गुणों का विकास करना ही महत्वपूर्ण है। मैंने शील रूपी उत्तम आसन पर बैठकर नित्य प्रति साधना के बल से मन को संसार के विषयों से हटाकर ऊपर उठा लिया है। वह सदा परमात्मा के रस में मगन रहता है, इसलिए सांसारिक विषयों से मैं उदासीन हो गया हूँ। अब मेरे लिए वस्त्र से निर्मित आसन की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम्हें यह शील रूपी आसन चाहिए तो यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। इसी शील रूपी आसन पर बैठे हुए मेरी आंखों के सामने यह पंच भौतिक संसार अनेकों बार बीत चुका है, पुनः निर्मित हो गया तथा काल भी मास वर्ष युगों के रूप में व्यतीत हो चुका है। मैंने इस संसार पर बहुत लंबा इतिहास देखा है। इसमें होने वाली उथल पुथल भी मैंने अनुभव किया है। उन सभी खट्टी मीठी वार्ताओं को मैं बताना चाहता हूँ, किंतु यहाँ पर किसको कहूँ, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि जब सूर्य उदय होता है तो सब कर्महीन उल्लू अंधा हो जाता है। सूर्य संसार को प्रकाशित कर देता है। सूर्य की सहायता से संसार के लोग तो देखने लग जाते हैं, परंतु उल्लू अंधा हो जाता है। उसमें सूर्य का क्या दोष? इसी प्रकार से उल्लू की तरह जो लोग हैं, न तो इस ज्ञान प्रकाश से वंचित रह जाएंगे तथा कुछ लोग उल्लू से विशेषता मान्यता रखने वाले लोग सचेत होकर आत्मोपलब्धि कर लेंगे, अर्थात आत्मा का उत्थान कर लेंगे।